Welcome to the new session. Adab. As you know, our topic under discussion is tenses. Today we are going to discuss the future continuous tense or the future progressive tense. This tense is used to indicate an action that will be going on at some time in future जो है मतलब आने वाला टाइम जो है उसमें अगर कोई काम जो है वो कंटिन्यूसली हो रहा है तो उसमें हम क्या करते हैं फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करते हैं दिस टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन दैट विल बी गोइंग ऑन एट सम टाइम इन फ्यूचर स्ट्रक्चर फर्स्ट affirmative sentences that means the sentences having the positive sense subject plus shall be or will be मैंने पहले आपको कल ही बताया था कि shall हम कौन से पर्सन के साथ इस्तेमाल करते हैं फर्स्ट के साथ और विल जो है वो बाकी सभी के साथ करते हैं लेकिन जब कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन हो थ्रेट हो डिटर्मिनेशन हो प्रॉमिस हो तो वी एक्सचेंज shall with will and will with shall जो है तो सब्जेक्ट प्लस shall be और will be प्लस V1 ing जो है फर्स्ट सेंटेंस इज दे विल बी रीडिंग बुक्स एट दैट टाइम अगर हम कभी मतलब किसी को देखते हैं या कुछ करते हैं तो हम ये कहते हैं कि दे विल बी रीडिंग बुक्स वो किताबें पढ़ रहे होंगे उस वक्त वो किताबें पढ़ रहे होंगे इसी तरह इसका नेगेटिव जो है बस खाली साथ में नॉट ही लगाना है ठीक है ना सब्जेक्ट प्लस शैल नॉट विल नॉट प्लस बी तो प्लस V1 ing shall not be या will not be जो है shall not be will not be तो कल ही आपको बताया था इसकी शॉर्ट फॉर्म जो है shall not की क्या लिखते हैं हम SHAN T ये shall not this is the short form of shall not and will not WON कहते हैं इसको won't this is also called contraction जैसे हम हर चीज की कंट्रैक्शन लिखते हैं डू नॉट का डोंट लिखते हैं डिड नॉट का डिडंट लिखते हैं हैव नॉट का हैवंट लिखते हैं आर नॉट का अरंट लिखते हैं इसी तरह हैड नॉट का हैडंट लिखते हैं तो इसी दिस इज कॉल्ड आल्सो कंट्रैक्शन भी कहते हैं इसको तो शॉर्ट फॉर्म किसी की जो है कंट्रैक्शन तो वही है दे विल बी रीडिंग बुक्स एट दैट टाइम ये अफर्मेटिव नेगेटिव दे विल नॉट बी सिर्फ नॉट लगाना है बीच में जो है दे विल नॉट बी रीडिंग बुक्स एट दैट टाइम के वो उस वक्त किताबें नहीं पढ़ रहे होंगे अब इसी तरह इसका इंटरोगेटिव जो है वही शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V1 ing प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन कि विल दे बी रीडिंग बुक्स एट दैट टाइम क्या वो उस वक्त किताबें पढ़ रहे होंगे मतलब आने वाला जो है वो टाइम जो है आप देखो इसमें एक बात जो नोट करने वाली है वो क्या है कि व्हेन देयर इज डबल एक्शन इन दिस टेंस जो है जब मतलब डबल एक्शन है कोई दो काम एट ए टाइम हो रहे हैं तो उसमें क्या करना है आपने द फर्स्ट एक्शन विल टेक फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस जो काम पहले हुआ है उसमें फ्यूचर कंटिन्यूस जो है एंड द लेटर एक्शन विल टेक द प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है अगर दोनों काम व्हेन बोथ एक्शंस आर टेकिंग सिमिल्टेनियसली जो है ना दे आर हैपनिंग एट द सेम टाइम जो है द फर्स्ट एक्शन विल टेक द future continuous tense and the later action will take the future प्रेजेंट सिंपल जो है ये ध्यान रखना आप ठीक है ना व्हेन देयर इज डबल एक्शन इन दिस टेंस दैट मींस इन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस द फर्स्ट एक्शन विल टेक फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस एंड द लेटर एक्शन विल टेक द प्रेजेंट सिंपल टेंस अभी देखो एग्जांपल्स यहां से आपको क्लियर हो जाएगा दीज एग्जांपल्स विल मेक द थिंग्स क्लियर वी शैल बी प्लेइंग कुछ भी है वी शैल बी प्लेइंग वॉलीबॉल वी शैल बी प्लेइंग क्रिकेट वो लगा सकते हैं आप लेकिन वी शैल बी प्लेइंग व्हेन द बेल गोज हालांकि उर्दू में अगर लिखे हम तो ऐसे लिखेंगे कि जब घंटी बजेगी तो हम खेल रहे होंगे हालांकि डबल एक्शन लगता है अगर लिखने वाला को लिखेगा तो ऐसे लिखेगा कि वी शैल बी प्लेइंग ना व्हेन द बेल विल गो जो है लेकिन ये गलत है अब एक साइड जो काम पहले कर रहे हैं उसमें फ्यूचर कंटिन्यूस जो मतलब बाद में हुआ है उसमें प्रेजेंट सिंपल लगाएंगे ये खास ध्यान रखना कभी कभी जब करेक्शन में ऐसा ही आता है कि वी शैल बी प्लेइंग व्हेन द बेल गोज कि जब घंटी बजेगी तो हम खेल रहे होंगे हालांकि घंटी बजेगी तो ये भी फ्यूचर मतलब दिखता है लेकिन आप लगाएंगे क्या प्रेजेंट सिंपल जो है ये नोट करना है वी शैल बी प्लेइंग
क्रिकेट या वॉलीबॉल कुछ भी है, सीधा है, वी शैल बी प्लेइंग व्हेन द बेल गोज। इस तरह सेकंड वाला है, दे विल बी रिटर्निंग फ्रॉम दिल्ली, कि वो दिल्ली से वापस आ रहे होंगे, व्हेन आवर कार पासिस बाय देम, जब हमारी कार उनके है ना नज़दीक से जो है वो पास होगी। हाँ, लेकिन इसमें होगी घी की नहीं लिखी, विल बी है ना, नहीं लिखेंगे आप, इसमें सीधा लिखना है, प्रेजेंट सिंपल यूज करना है कि दे विल बी रिटर्निंग फ्रॉम दिल्ली व्हेन आवर कार पासिस बाय देम। हालांकि दोनों मतलब वो एक्शन फ्यूचर में हो रहे हैं, लेकिन जो काम पहले हुआ है उसमें फ्यूचर कंटिन्यू, जो बाद में हुआ है उसमें प्रेजेंट सिंपल, क्लियर कट रूल है। इसी तरह है थर्ड वन, विल इट बी रेनिंग व्हेन यू रीच देयर, कि जब आप वहां पहुंचोगे क्या बारिश हो रही होगी। अब ये एक्शन तो पहले से वहां स्टार्ट होगा ना, तो ये बाद में पहुंचेगा, तो इसमें फ्यूचर कंटिन्यूस लगाना है। विल इट बी रेनिंग, क्या बारिश हो रही होगी, व्हेन यू रीच देयर, जब आप वहां पहुंचोगे। लेकिन आपने इसमें सेंस तो कौन सी है, जब आप वहां पहुंचते हो, मतलब हालांकि लिखने में लिखोगे तो पहुंचोगे लिखेंगे, लेकिन उसमें प्रेजेंट सिंपली लगाना है। इसमें नेक्स्ट वाला है, विल दे बी मेकिंग ए नॉइज व्हेन द टीचर कम्स, जो है कि जब टीचर आएगा क्या वो शोर मचा रहे होंगे, मतलब विल दे मीन्स द स्टूडेंट्स, कुछ भी लिख सकते हैं, या विल द स्टूडेंट्स बी मेकिंग ए नॉइज व्हेन द टीचर कम्स। यहाँ आपने ये नहीं लिख सकते आप व्हेन द टीचर विल कम, जो है जो एक्शन बाद में है वहां अपने प्रेजेंट सिंपल लगाने हैं। ये इसमें खास जो है बात नोट करने वाली है। इसी तरह लास्ट वाला है, द पीएन विल बी रिंगिंग द बेल व्हेन यू एंटर द गेट, चपरासी घंटी बजा रहा होगा जब आप गेट मतलब में एंटर होंगे। लेकिन हालांकि इसमें आपने इस तरीके से लिखना है, जब आप गेट में एंटर होते हैं, हालांकि लिखने में वैसे ही आएगा ये कि द पीएन विल बी रिंगिंग द बेल व्हेन यू एंटर द गेट, के चपरासी घंटी बजा रहा होगा जब आप गेट में से इंटर होंगे, लेकिन आपने यहाँ प्रेजेंट सिंपली लगाना है। अब मैं थोड़ा सा आपको इनमें कंपैरिजन बताता हूँ, दैट मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूज, पास्ट कंटिन्यूज एंड फ्यूचर कंटिन्यूज। जैसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूज में क्या लिखते हैं कि दे आर प्लेइंग वॉलीबॉल, दे आर प्लेइंग वॉलीबॉल। अगर इसी तरह पास्ट कंटिन्यूज में क्या आएगा, दे वर प्लेइंग वॉलीबॉल, वो वॉलीबॉल खेल रहे थे। तो फ्यूचर में क्या आएगा, दे विल बी प्लेइंग वॉलीबॉल, वो वॉलीबॉल खेल रहे होंगे। वैसे टेंस जो है वो अंडरस्टैंड करने का बेहतरीन तरीका क्या है, इसको कंपैरिजन में करनी चाहिए कि वी शुड टेक है ना वन फ्रॉम प्रेजेंट, वन फ्रॉम पास्ट एंड वन फ्रॉम फ्यूचर। जो आप देखो इसमें मैं लिखा है, जैसे मैं लिखता हूँ कि ही इज राइटिंग ए लेटर, तो पास्ट में क्या आएगा, ही वॉज राइटिंग ए लेटर। अलग सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का डिफरेंस है, इसमें है इज, उसमें वाज है, बाकी वाला सारे का सारा जो है सेम है। इसी तरह फ्यूचर में क्या है, ही विल बी राइटिंग ए लेटर, बाकी सेम है, खाली क्या लगा, विल बी जो है। ही इज राइटिंग ए लेटर, यहाँ आगे इसकी जगह वाज, ही वाज राइटिंग ए लेटर, तो फ्यूचर में क्या आएगा, ही विल बी राइटिंग ए लेटर, वो खत लिख रहा है, वो खत लिख रहा था, वो खत लिख रहा होगा। So I hope you might have understood this tense. If you have understood, please like it. Thank you very much.